हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू पीएनसी एंड फंक्शंस। तो इसमें हमें ऐसे फंक्शंस काउंट करने हैं जो कि नॉन डिक्रीजिंग है फ्रॉम ए टू बी। एक सेट दिया हुआ है 1 से लेके n नेचुरल नंबर्स का और बी एक दूसरा सेट दिया हुआ है 1 से लेके m नेचुरल नंबर्स का। तो सेट ए में n एलिमेंट्स है, सेट बी में m एलिमेंट्स है और हमें नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस का काउंटिंग बताना है कि कितने होंगे। नॉन डिक्रीजिंग जैसे मैंने यहाँ पे हिंट में लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि एफ ऑफ वन या एफ ऑफ टू से छोटा होगा या इक्वल होगा। इसका मतलब है नॉन डिक्रीजिंग, मतलब फंक्शन या तो इंक्रीजिंग हो सकते हैं या फिर इक्वल वैल्यूज आ सकती है बीच में। तो इसको समझने के लिए, इसको काउंटिंग को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो समझिए। तो एक्स वन इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए विच गिव वन आउटपुट। वन वाला आउटपुट कितने नंबर दे रहे हैं? एक्स वन फ्रॉम सेट ए। सिमिलरली एक्स टू is the number of elements from set A which give 2 as output. 2 output कितने लोग दे रहे हैं? x2. x2 number of elements from set A are giving 2 as the output. तो इस तरीके से अगर मैं x1 plus x2 plus x3 till सब m के लिए टोटल में करूं तो टोटल हमारे इनपुट हमारे पास कितने हैं? n है। ठीक है, x1 एलिमेंट्स क्या दे रहे हैं? 1 दे रहे हैं। x2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या दे रहे हैं? 2 आउटपुट दे रहे हैं। x3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए क्या दे रहे हैं? 3 आउटपुट दे रहे हैं। तो टोटल मिला के कितने एलिमेंट्स हमारे पास सेट ए में? n एलिमेंट्स हैं। तो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो किसके इक्वल होगा? n के इक्वल होगा। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं? अब x1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं जो एक आउटपुट दे रहे हैं। अब वो जो x1 है वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कितना भी हो सकता है वो, मतलब n का n भी हो सकता है, सारे वैल्यूज भी ले सकता है। तो x1 कैन गो फ्रॉम 0 टू n, सिमिलरली x2 कैन गो फ्रॉम 0 टू n। इस तरीके से xm जो है वो भी 0 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन एंड दैट विल बी आवर नंबर ऑफ फंक्शंस रिक्वायर्ड। और इसका आंसर क्या आता है हमें पता ही है, n प्लस m माइनस वन सी m माइनस वन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सेट ए में, लेट्स से सेट ए में 5 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 और सेट बी में हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या लिखेंगे कि x1 प्लस x2 प्लस x3 टिल x7 शुड बी इक्वल टू 5। x1 का मतलब है कि 1 आउटपुट कितनी बार आ रहा है ना, 2 आउटपुट कितनी बार आ रहा है? x2 टाइम्स। तो टोटल हम इनपुट का नंबर काउंट करें तो 5 ही है हमारे पास। तो x1 का वैल्यू 0 से 5 कुछ भी हो सकता है कि 5 लोगों को 1 मिल गया। x2 का मतलब 2 कितने लोगों को मिल गया। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस विल गिव अस आंसर, मतलब 5 प्लस 7 माइनस 1 सी 7 माइनस 1 एंड दैट इज 11 से 6। मतलब इतने फंक्शंस होंगे हमारे पास टोटल विच आर नॉन डिक्रीजिंग। अब देखिए x1 का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्योंकि मेनी एलिमेंट्स गिव द सेम आउटपुट ना। तो x1 का मतलब क्या है कि 1 कितने इनपुट दे रहे हैं, x1 का मतलब क्या है कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं फ्रॉम सेट ए जो 1 आउटपुट दे रहे हैं। तो वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है और सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं ए के जो 1 आउटपुट दे रहे हैं। तो इसलिए x1 का वैल्यू 0 से लेके 5 तक होगा। सिमिलरली x2 0 से 5 होगा। इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा पा रहे हैं नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। दैट शुड बी अवर आंसर। आप इसको एक फॉर्मूले की तरह भी याद रख सकते हो, n प्लस m माइनस वन सी m माइनस वन। दिस इज टोटल नंबर ऑफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शंस। यहाँ पे a से b हम जा रहे हैं। a में